पुनर्वास करना चाहते हैं वो तुरंत ही आ जाएं, पुनर्वास करें। सारी चिंता सरकार करेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। और इस बात के लिए भी बड़ी स्पष्टता है कि पूरी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशंस और अन्य एलिमिनेट करने के लिए, नक्सलिज्म एलिमिनेट करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के काम है वो भी काम किए जाएंगे। सर, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सर कितना इम्पोर्टेंट है ये होना, क्योंकि वो जैतू जो था वो जीरम का सबसे बड़ा चेहरा था, और साथ साथ में जब हमारे रायपुर में इतनी बड़ी सुरक्षा बैठक चल रही है, पूरे देश भर के गृह मंत्री है, तब उस वक्त में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरेंडर होना, ये क्या संदेश देता है सर? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं जैतू, और इन्होंने बस्तर में पुनर्वास किया है। पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार बस्तर में जारी है, लगातार समूचे देश में भी जारी है। तो किसी बात से इसको कोरिलेट करने का कोई अर्थ बहुत है नहीं, परंतु ये ज़रूर है कि ये जब भी हो ये अच्छा है, शांति आना चाहिए। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था, उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद समापन की ओर है। तो ये सदैव ये कदम स्वागत योग्य है, चाहे जब भी हो सरकार इसके लिए तैयार है। जो पुनर्वास नहीं करेंगे, जो फिर से हथियार उठाकर बात करेंगे, तो सशस्त्र बल के जवान पर्याप्त है उनसे इन सारी बातों को करने के लिए। अब तक जो इनकाउंटर और ये जो पुनर्वास हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का कोई आप मोटे तौर पे आप समझाना चाहें कि कितना प्रतिशत ये एलिमिनेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है? 80% छत्तीसगढ़ से अब ये समाप्त हो चुका है। 20% आप कहें तो वो कुछ शेष है पश्चिम क्षेत्रों में, माड़ के पश्चिम क्षेत्रों में, सुकमा के दक्षिण में और बीजापुर के भी दक्षिण क्षेत्रों में कहीं ये शेष है। परंतु आप खुली हवा में सांस अब बस्तर में ले सकते हैं, और निर्धारित समय में निसंदेह ये होगा कि आप इंद्रावती के किनारे शाम को बैठकर चाय पी पाएंगे। ये जो टाइमलाइन है सर, उसके पहले ही अचीव हो जाएगा जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस है? अचीव होना उसमें ज़्यादा विषय नहीं है, लेकिन निर्धारित समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस्तर 2.0 कैसा होने जा रहा है सर? इस बात की भी अब चर्चा बहुत चल रही है कि जब नक्सल खत्म होगा, वहाँ पे समस्या खत्म होगी, तो बस्तर 2.0 का स्वरूप, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? बस्तर, हमारे पूरे ही नेतृत्व का ये स्पष्ट मानना है कि बस्तर में जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ बस्तर के लोगों का है, बस्तर के युवाओं का है। बस्तर में एक आवाज़ आजकल निकल कर आती है कि बस्तर के युवा ही बस्तर को संभालेंगे। वो कहते हैं हमारा बस्तर हम संभालेंगे, और ये बड़े गर्व का विषय है, बहुत ही हृदय को प्रसन्नता देने वाला विषय है। मैं सोचता हूँ कि बस्तर ओलंपिक में भाग लेने वाले नौजवान, बस्तर पंडुम में भाग लेने वाले नौजवान, और देश और दुनिया को समझ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने वाले नौजवान अपने बस्तर को संभालेंगे। जितने भी तरह के कानूनी प्रावधान हैं सशक्तिकरण के, पंचायतों के और ग्राम सभाओं के, उसको ज़रूर शीघ्र ही लागू किया जाएगा। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं भारत के नासूर बन चुके गांव को 3 हॉटस्पॉट नक्सलवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधान किया है, और ये भी क्षेत्र जल्दी भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे विकसित की ओर। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कॉन्फ्रेंस होगा, नक्सल मुक्त भारत के बाद ये कॉन्फ्रेंस होगा। मैंने सुना है कि जब उन्होंने गृह मंत्री के नाते विभाग संभाला था, तो गृह मंत्रालय में जाते ही पहली बार उन्होंने कहा था कि जैसे पूर्वोत्तर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, और नक्सलिज्म के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, ऐसे 3 सेल केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चला करते थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों सेल समाप्त होने चाहिए और देश के हर एक कोने को बिल्कुल समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल देख रहे हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में वो स्थिति आ गई है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी लगभग समाप्त हो चुकी है, और ऐसे ही नक्सलवाद यह भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत पराक्रमी हैं, कैसे निर्णय करते हैं, कैसे इतने बड़े निर्णय लेने का साहस उनमें होता है, और उस निर्णय को धरातल पर उतार लेने का सामर्थ्य उनमें है। ईश्वर कृपा है। सर, जीडीपी दर वृद्धि पिछले तिमाही में सबसे अच्छी है भारत, ग्रोथ रेट किस तरह देखते हैं?
8.2% के हिसाब से जीडीपी का वृद्धि दर है। और यह वृद्धि दर तब है जब दुनिया में बड़े शक्तिशाली देश ने टैरिफ टूरिफ की बात की। ये भारत है भाई। भारत के लोगों के मनोभाव, भारत के लोगों के सामर्थ्य, भारत के लोगों के पराक्रम, भारत के लोगों के परिश्रम के आगे ऐसी चीज़ें नहीं टिकती। समूची दुनिया देख रही है, जो वृद्धि दर कोई और न पा सका वो भारत पा लेता है। और इस तरह से जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत सबसे बड़ा आर्थिक ताकत वाला देश बनेगा, मैं सोचता हूँ कि वो उस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ ही रहे।